रामपुर शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सीतापुर जेल में पिछले 2 साल से बंद मोहम्मद आजम खान को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, एक बार फिर आजम खान और आप इस सीट पर आमने सामने होने वाले हैं इस बार क्या? तो पहली बार लड़ रहा हूँ, एक बार फिर क्यों? ये तो मेरा पहला पिछले चुनाव उनके बेटे से हुआ था, आपका सुवार विधानसभा हुआ था। तो और आजम खान वो चुनाव तो शून्य हो गया था, वो तो चुनाव हुआ ही नहीं। वो तो अदालत ने शून्य माना है, तो उस चुनाव को तो गिना ही नहीं जाएगा। लेकिन ये पहली बार मैं शहर से लड़ रहा हूँ। शहर विधानसभा सीट से आप पहली बार लड़ रहे हैं। यहाँ पर आजम खान 9 बार विधायक रहे हैं, अभी वो सांसद हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं और आपका जो वादा है जनता से वो क्या है इस बार? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक, वो 9 बार विधायक रहे हैं या एक बार सांसद हैं, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही रहेगी स्थिति। जिस मुद्दों के ऊपर मैं चुनाव में जा रहा हूँ वो सब स्थानीय मुद्दे हैं, जो मुकामी मसाइल हैं। सबसे पहले जो ये आज़म ने पूरे शहर में अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी थी, ऊपर घर के ऊपर बड़े बड़े मीटर्स लगा दिए हैं और अधिकारी उसकी चेकिंग करते हैं। क्या रीडिंग होती है, क्या कैलकुलेशन होता है, ये किसी को पता नहीं। अगर 600 रुपए की बिजली इस्तेमाल हो रही है तो 2000 का बिल जो जिसके घर पे मीटर लगा है उसको दे दिया जाता है। अगर वो उसका भुगतान नहीं करता तो उस पर FIR हो जाती है। बढ़े हुए बिजली के बिलों से आप रामपुर के लोगों को निजात दिलाएंगे? आप पहले मेरी पूरी बात समझ लें, ठीक है? दूसरी बात यह है कि जो अंडरग्राउंड सीवर लाइंस पड़ी हुई हैं वो भी आज़म ने डलवाई थी। जो सूएज की पाइप्स होते हैं वो स्पेसिफिकेशन से पड़ते हैं, उसमें किस गहराई पे पड़ते हैं, क्या बुनियाद होती है उसकी, क्या फ्रेम बनता है, क्योंकि रामपुर ऊंचा नीचा इलाका, वो एक लेवल में नहीं है। तो जो लो लाइंग एरियाज़ हैं ख़ास तौर से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ कागज़ों में दिखाने के लिए उन्होंने मिट्टी खोदी, उस पर पाइप डाला और भर दिया। उसकी वजह से सारी सड़कें जहाँ जहाँ ये पाइप्स पड़े सब धंस गई हैं। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं रामपुर में, उसमें सारा गंदा पानी बैक कर रहा है घरों के अंदर, उसको कोई देखने वाला नहीं। तीसरा जो काम है वो ये है कि ज़्यादातर रामपुर का कारोबार लकड़ी से जुड़ा हुआ है। जैसे आरा मशीनें हुई, पिलिंग मशीनें हुई, ज़्यादातर लोग वो कारोबार में रहते हैं। तो उसमें जब जब समाजवादी पार्टी आई, जब जब आज़म आया, सबसे पहले उसने वो कारोबार बंद किया। एक एक मशीन से कई 100 लोगों की रोजी रोटी चलती है, चाहे वो काश्तकार हो जो माल खेतों में तैयार करता है, या ट्रांसपोर्ट वाला जो माल को लेकर मशीनों तक जाता है, या उसमें जो लेबर जो काम करती है, सबके घर उससे चलते हैं। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है। तीसरा जो काम है जो सबसे बुरा, वो ये है कि यहाँ कोई कारोबार नहीं, कोई रोज़गार नहीं है। जब यूपी बना, कानपुर के बाद रामपुर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट था। जिस दिन आज़म पहली बार लेबर मिनिस्टर बना, जो श्रम मंत्री, उसने एक एक करके सब मिलों में, सब फैक्ट्रियों में हड़तालें करा के सब बंद करा दी। तो यहाँ कुछ नहीं है। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, उन्हें शिक्षा देते, उन्हें कॉलेजेस भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं, मजबूरी में उन्हें रामपुर के बाहर भेजना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग हियर, कुछ नहीं है एब्सोल्युटली। तो वो सारी चीज़ें दोबारा लानी है। पूरा यहाँ का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। और आप सही कह रहे हैं, 9 बार से बुरा, 45 साल जो आधी ज़िंदगी मानी जाएगी, आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी मानी जाएगी, तो उसने कुछ नहीं दिया रामपुर को। यूनिवर्सिटी जो है वो उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है। एक एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए की फ़ीस लेता है वो। सो वो कोई काम रामपुर वालों के लिए नहीं किया। दे आर बेटर यूनिवर्सिटीज़ दैन दैट। तो जो बंद पड़ी हैं, जो निकाय जो बंद पड़ी हैं, उनको चालू कराया जाएगा। लकड़ी का कारोबार दोबारा फुली उसको चालू कराएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जो अंडरग्राउंड वायरिंग है वो हटेगी, जो पुराना सिस्टम था वो लाया जाएगा, जो पाइप्स का है वो दोबारा उसको बनाया जाएगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब पिछले 45 साल में जो इंडस्ट्री बंद हो गई, जो विकास होना था नहीं हुआ, या शिक्षा के क्षेत्र में काम होना था, आपको लगता है कि अब आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए और अगर आप जीतते हैं तो ये काम कराएंगे? मेरा सवाल ये है कि पिछली बार आपने जो सुवार से चुनाव लड़ा था, तो वहाँ जो विधायक चुने गए थे उनकी जन्म प्रमाण पत्र को आपने शिकायत की थी और कोर्ट ने उसको माना, उनका चुनाव जो है रद्द कर दिया।
क्या रणनीति इस बार आप अपना रहे हैं कि आपके बेटे वहाँ पर आज़म खान के बेटे के मुकाबले पे जो एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ से हैं और आप जो हैं आज़म खान के मुकाबले पे शहर सीट से हैं? देखिए, ये तो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। मुलायम सिंह की बहू बीजेपी से लड़ रही हैं, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, उनकी माँ बीजेपी में थी, उनके बहनें बीजेपी में थी, एक चीफ मिनिस्टर भी थी। तो ये कोई अजीब ये ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है। मैं खुद बसपा में मिनिस्टर मंत्री रहा, मेरी मदर कांग्रेस में थी, एआईसीसी की मेंबर थी। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र को देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मैं क्या डिफरेंस ला सकता हूँ, यहाँ मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, लोगों की परेशानी मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। वो अपने क्षेत्र देख रहे हैं कि उनके क्या जो उनके फ्यूचर प्लान्स है वो आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, आई कैन ओनली कमेंट अबाउट माई सेल्फ। तो आप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हो गए, भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना हो गए, समाजवादी पार्टी से जो हैं आज़म खान हैं। जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन दोनों में से किससे आपको लगता है कि इस बार आपका मुकाबला होने वाला है? नहीं, मेरा मुकाबला तो सपा से है, सपा से। जैसा आपने कहा 9 बार जो एमएलए है, तो मुकाबला तो उसी से होगा। आकाश सक्सेना भी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, मैं भी पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ। तो बल्कि आकाश सक्सेना का तो पहला इलेक्शन है विधानसभा का, तो मैं समझता हूँ मेरा मुकाबला तो सपा से ही है। और जो भी है यहाँ, आप जो यहाँ के समीकरण देखेंगे उसमें बीजेपी मुझे नहीं लगता है कभी चुनाव जीत सकती है यहाँ। तो यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और सपा का होगा। देखिए, नवाब काजिम अली खान हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका सीधा मुकाबला इस सीट पर, रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान से होने वाला है। और नवाब काजिम अली खान को लगता है कि पिछले 45 सालों में विधायक रहते हुए आज़म खान ने जो विकास कार्य नहीं कराए, अगर जनता उनको चुनती है तो वो विकास कार्य कराएंगे। वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।